तंग तो है लेकिन जेन्युइन काजेज़ हैं इसकी, इसलिए हम तो एग्री करते हैं, कोई मसला नहीं, हम इमरान खान के साथ हैं। हम नहीं घबराते इंशाल्लाह, हमारी तनख्वाहें भी आधी हो जाए हमें कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान चौथे नंबर पे है। अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसे ही सीन रहा तो मैं भी हो सकता है दुनिया के पहले नंबर पे आ जाए, ये महंगाई का आज़ाद पाकिस्तान के पास आ जाए। गुर्बत कम है इंडिया की निस्बत, तो महंगाई का है वो इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। ये तो कोई इकोनॉमिस्ट ही बता सकता है कि कैसे कंट्रोल होगी। ज़्यादा तो हुई है लेकिन इनकम भी लोगों की बड़ी है। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। रुपए का चौथा हिस्सा होता था 25 पैसे। हम 25 पैसे के मैं 4 नान लेकर आया करता था। 25 पैसे के 4 नान लेकर आया करता था। हेलो हाय आदाब एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जनाब क्या हाल चाल है आप सबके, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। वेल जनाब ये चाहते हैं खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारे साथ साथ रहिए। दो जवाब के साथ मुझे कहते हैं हमारी तारीख इस वक्त मौजूद है मार्केट में। एक लिस्ट आई है जिसके मुताबिक महंगाई की शरह जिस मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है उन ममालिक में पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है चौथे नंबर पर। जबकि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया है इस वक्त 16वें नंबर पर। हालाँकि कहा जाए आप अब अपनी आवाम से आम जाकर पूछें तो आवाम अमूमन ये कहती है कि यार इंडिया बहुत गरीब मुल्क है, बहुत गरीब मुल्क है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अमीर तबका अमीर तर होता जा रहा है, जबकि गरीब तबके की बात करें तो गरीब तबका जो है वो मज़ीद गरीब होता जा रहा है। महंगाई की इस बढ़ती हुई शरह को लेकर हमारे आवाम क्या सोचती है, आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या करते हैं? बिजनेसमैन। अच्छा, तो महंगाई के बढ़ने से आपको फ़ायदा होता है या आपको नुकसान होता है? फ़ायदा तो कभी भी नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। नुकसान हुआ है सर। अगर बात की जाए एक अभी लिस्ट जारी हुई है जिसमें जो महंगे तरीन ममालिक हैं उनकी फ़हरिस्त एक मुरतब की गई है। पाकिस्तान आ रहा है चौथे नंबर पे, जबकि इंडिया आ रहा है 16वें नंबर पे। हम कंपैरेटिवली अगर बात करें तो वैसे अगर इंडिया के हवाले से बात की जाए तो हमेशा ये कहा जाता है कि यार बड़ा गरीब मुल्क है। अगर वो इतना ही गरीब मुल्क है तो वो 16वें नंबर पे क्यों और हम लोग चौथे नंबर पे क्यों हैं? हम क्यों इतने महंगाई में क्यों हम इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के हम लोग मकरूज़ हैं और IMF की जो शराइत होती हैं उसी के मुताबिक जो होता है वो मतलब सारी पहले अभी भी मुझे यही लगता है कि IMF की शर्त मान के पेट्रोल जो है ना वो 10 रुपये जो उन्होंने महंगा किया, अभी सुनने में आ रहा है कि फिर महंगा हो रहा है। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हिम्मत दे इमरान खान को कि वो काम करे अपने मुल्क के लिए, ताकि हम जल्दी इन कर्ज़ों से निकल के वापस जाएं, अपने सही स्टेज पे पहुँचें, या हमारी पैदावार इनकम बढ़े, इसमें इंडस्ट्रियाँ लगें, यहाँ पे लोग काम करें, तभी हो सकता है। रुपए का चौथा हिस्सा होता था 25 पैसे। हम 25 पैसे के मैं 4 नान लेकर आया करता था। 25 पैसे के 4 नान लेकर आया करता था। आगे जैसे जैसे पॉलिटिशियन बढ़ती गई, कर्जा लेते गए, महंगाई बढ़ती गई। उस वक्त हमने 2 जंगें भी लड़ी थी, फिर भी हमारा अमेरिकन डॉलर तो 5 रुपये का 6 रुपये का था, ठीक है ना। तो उस वक्त उसके बाद फिर जमहूरियत आती गई, फिर लोग आते गए, पॉलिटिशियन आती गई, फिर महंगाई जो है ना जूं कर्जा लेते गए, IMF से कर्जा बढ़ता गया। तो आज ये पोजीशन है, मैं आता हूँ सीधा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत पे, इन्होंने भी कर्जा बहुत लिया। मुशर्रफ दौर में भी जो है ना वो तो तबाही ला गई। जो हुकूमत आई है कर्जा बड़ा है, कम नहीं हुआ है। फिर इंडिया के साथ तो कंपैरिजन वो बहुत बड़ा मुल्क है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगा। जो पिछले करप्शन का वो साइड इफ़ेक्ट तो नहीं था जी। लेकिन सर जैसे आपने कहा कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, तो वहाँ पर अगर इतना बड़ा मुल्क है वो तो वहाँ पर तो महंगाई ज़्यादा होनी चाहिए ना। हमारा रकबे के लिहाज से छोटा मुल्क है, उसके बावजूद आबादी के लिहाज से भी बहुत छोटा मुल्क है, उसके बावजूद यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? महंगाई का तो पता नहीं जी, अभी उनका तो इंडिया का अभी तो इस मुल्क के बाशिंदे हैं ना, जैसे हुक्मरान वैसे ही होते हैं जैसी आवाम होती है, तो फिर हमारा क्या कसूर है? हमें कहाँ देखते हैं? ये कुछ गलत है। जैसे अवाम है वैसे हुक्मरान तो नहीं है। वो तो सबको पता है कि इमरान खान कैसे आया, कैसा है सबको पता है। अब मैं अकेला बताऊँ, मुझे आगे पकड़ लें बाद में। तो आपके ख्याल में ये जो हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है, इसकी क्या रीज़न? मैं तो बस यही कहूँगा, कोई रीज़न नहीं है, बस सब्र करना चाहिए। बस सब्र ही करें? हाँ सब्र ही करें, क्योंकि सुकून सिर्फ कब्र में है। हाँ सुकून सिर्फ कब्र में है। कि जो वैल्यू है पाकिस्तान रुपये से वैल्यू से भी ज़्यादा है, तो रुपये की वैल्यू इस पर डाउन होती जा रही है, डॉलर अप होता जा रहा है, ठीक है। डॉलर पाकिस्तान में आ नहीं रहा, ठीक है, रुपये से डॉलर लाना पड़ता है। अब वो महंगे से महंगा जो है ना मतलब होता जा रहा है, अभी उसकी ब्रेक नहीं लग रही, भी किसी भी स्टेज पे जाके ब्रेक लगे या नीचे मतलब स्टेप डाउन हो, ऐसा कोई नहीं सीन हो रहा, जिसकी वजह से महंगाई
दिन ब दिन ऊपर से ऊपर जा रही, ऊपर से ऊपर जा रही। सर देखिए, महंगाई तो बढ़ रही है, वो तो ओवरऑल दुनिया में बढ़ रही है। जिस तरह आपने कहा कि डॉलर की कीमत में इजाफा होता है, तो सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में तो नहीं ना महंगाई होगी, हर जगह ही होगी। लेकिन पाकिस्तान पे इतना असर क्यों पड़ रहा है कि वो चौथे नंबर पे आ गया? पाकिस्तान पे इसीलिए कि कुछ हमारे जो सियासतदान हैं, ठीक है, और उनकी वजह से, उनकी हट दर्मियों की वजह से। और दूसरी बात ये है कि कुछ हमारे आवाम का भी बड़ा हाथ, हमारे आवाम का ही, एक तो सिलेक्शन में और दूसरा अपनी बदअमालियों की वजह से। तो कोई हद होती है, मतलब किस चीज़ पे वो रेट बढ़ा रहे हैं, क्या है, क्या हुआ है उनके साथ, क्या खर्चा बढ़ा है, कहाँ पे बढ़ा है कि जो एकदम से वो कहते रातों रात कीमत बढ़ा देते हैं। इसको कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो सर पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरेटिवली बात करें तो हम चौथे नंबर पे हैं महंगे तरीन ममालिक में, इंडिया 16वें नंबर पे है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि वहाँ पर क्यों इतनी तरक्की होती जा रही है कि वो इतने पीछे, महंगे तरीन ममालिक में पीछे होते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं? वहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमारे हुक्मरान कर गए हैं। तो ये करप्शन की वजह से महंगाई हुई है, सारे के सारे जो कर्जे चढ़े हुए हैं हमारे ऊपर, हम उधार की खाते हैं और खुश होते हैं। अब उधार बंद हो गया है या उनकी शराइत सख्त हो गई हैं, तो हम पीट रहे हैं कि हाय। चौथे नंबर पे इसलिए आया कि इन्होंने सूद पे कर्जा लिया है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग की है। इसमें तो कोई शक नहीं है, कुरान में लिखा हुआ है। जब अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करेंगे और अब हमारी आवाम भी कहेगी कि हमें सस्ती रोटी चाहिए, चाहे वो सूद की हो, तो फिर जब उसके साथ जंग करेंगे फिर मुसीबतें तो हमारे ऊपर आएंगी। तो आवाम से अपील करता हूँ कि आप एक नीयत कर लें, एक नीयत कर लें, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग ना करें। हुक्मरानों से ये अपील करें कि सूद पे कर्जा ना लें। कर्जा जो है, पंजाबी में मुहावरा है, कर्जा क़यामत भूख नियामत। गुर्बत कम है इंडिया की निस्बत, तो महंगाई का है वो इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। ये तो कोई इकोनॉमिस्ट ही बता सकता है कि कैसे कंट्रोल होगी। ज़्यादा तो हुई है लेकिन इनकम भी लोगों की बड़ी है, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सर बतौर एक आवाम, बतौर एक पाकिस्तानी, आप हमारा क्या किरदार होगा कि हम इसको, महंगाई को जो है उसको थोड़ा सा कम कर सकें? अब पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, ठीक है, जो इम्पोर्टेड चीज़ें उनका कम से कम इस्तेमाल करें। आपके ख्याल में पाकिस्तान में इतना कुछ बनाया जा रहा है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? यकीनन कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन पाकिस्तान की है वो नहीं है कि जो बंदा बाहर वाली चीज़ ना ले और मर जाए, ठीक है। पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान की वो इस्तेमाल करें, इससे पाकिस्तान का इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। टैक्स दें, टैक्स चोरी ना करें, तो महंगाई ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगी। तंग तो है लेकिन जेन्युइन काजेज़ हैं इसकी, इसलिए हम तो एग्री करते हैं, कोई मसला नहीं, हम इमरान खान के साथ हैं, हम नहीं घबराते इंशाल्लाह। हमारी तनख्वाहें भी आधी हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन सर अभी हुई तो नहीं है ना, अभी तो आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, जो गरीब आवाम है उस बेचारी का क्या? हम भी इन्हीं में से हैं, हम कोई इतना अच्छा वो नहीं है, जो पैकेज हमें गवर्नमेंट देती है वही है। मैं तो इसमें जो मेरी अकल कहती है, इसमें एक मैं कहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि वैसे हुक्मरान, ठीक हो गया। तो फिर अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया 16वें नंबर पे है इस फहरिस्त में, तो वहाँ पर ऐसा क्या है कि वहाँ पर इतनी महंगाई नहीं बढ़ी जितनी यहाँ पे बढ़ी? अब देखें, मैं तो ये चीज़ कहूँगा कि इंडिया का, अब मैं कुछ नहीं कह सकता कि इंडिया में, क्योंकि हम इंडिया में नहीं जाते, हम इंडिया में रहते नहीं, हम इंडिया से चीज़ें बाय नहीं करते। मतलब उनकी कोई प्रोडक्ट इधर आएगी, वो हमें कस्टम एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो भी लगा के इसका होता है टैक्स वगैरह, वो हम एक शॉप से परचेज़ कर लेते हैं। हमें नहीं पता कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन मतलब जो चीज़ शो है, जो लिस्ट में है कि वो 16वें नंबर पे है महंगाई में, मतलब वो उससे मतलब महंगे तरीन जो मुल्क है वो नीचे हैं उसके। मतलब जंगीर तरीन को इमरान खान ने साथ बैठा लिया, वो सबसे बड़ा माफिया था। क्या पूरे 40 MPMN जंगीर तरीन के साथ नहीं निकले हैं? निकले हैं ना। उन्होंने कहा हम हुकूमत को गिरा देंगे। तो क्या ये माफिया नहीं था? अली बाबा चाली चोर, इसने सबसे बड़ी गलती की है। तारीख इसने चलाई, सब कुछ किया, मगर इसने सबसे बड़ी गलती की कि माफिया को गोद में बैठा लिया। और माफिया तो ये चाहता है कि जो भी हुकूमत आए, चाहे डिक्टेटर की हो, कोई भी हो, हम उसके साथ हो जाएं। तो ये चोर हैं सब, इन्होंने चोरी की है। चोरी का पैसा अगर वापस ला सकते हो तो लाओ, वरना जाओ। लेकिन सर आवाम का भी तो एक किरदार होता है ना, हम हर चीज़ हुकूमत पर तो नहीं डाल सकते हैं। तो हम लोगों का कहाँ पर फॉल्ट है कि हम लोग जो हैं वो इतने पीछे जा रहे हैं? महंगाई में हम बहुत आगे जा रहे हैं, बाकी हर चीज़ में हम पीछे जा रहे हैं। मैं तो इस चीज़ पे अभी तक बहुत परेशान हूँ। परसों की बात है कि अभी ऐलान हुआ पेट्रोल महंगा होने का,
तो मैं परचेज़ कर रहा था एक वेस्ट ना, तो उसकी कीमत लिखी थी 540। तो मुझे वो कहने लगा सर जल्दी से ले लें, ये जो नए रेट है ना 690 लगा रहे हैं। मैंने कहा क्या ये डॉलर्स में आती है? कहते नहीं सर ये बस कंपनी का ऑर्डर है हमें। ठीक है। तो ये इस कदर महंगाई हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आई थिंक सो कि ये कंट्रोल होना चाहिए इसके ऊपर।